नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किए थे और वेक्टर अलजेब्रा में ही अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। डिफिनेशन हम लोग कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग डिफिनेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, यही सब हम लोग किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जैसे पढ़ेंगे हम लोग। पोजीशन वेक्टर, position vector of any point represent the position of that point directed from origin, directed from origin. Let O be the fixed point, then the position vector of P directed from O is OP, directed from O, from O. So इस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे PV। वेक्टर ऑफ P इज R, देन तो इसको O से डायरेक्टेड करेंगे, R कहलाता है। देन वेक्टर OP इक्वल टू R हो जाएगा, वेक्टर R। इसकी लंबाई ही इसका मेजरमेंट हो जाएगा, डायरेक्टेड फ्रॉम O से P। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A of point A is A, point B is B, then यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, O से डायरेक्टेड है। OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B। तो वेक्टर OA बराबर ये हो जाएगा एंड OB बराबर B हो जाएगा। OA बराबर A, OB बराबर B हो जाएगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर टू वेक्टर्स A and B, यानी AB and PQ are equal। if पहला कंडीशन है AB पैरेलल टू PQ,
ए बी पी क्यू के पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन है मेजरमेंट ऑफ ए बी और पी क्यू की लंबाई सेम हो। मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर इक्वल। ए बी एंड पी क्यू have same direction। सेम डायरेक्शन भी दोनों का सेम हो। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो इक्वल नहीं कहलाएगा। तीनों कंडीशन होना, यहाँ पर 3 कंडीशन हम लोग लिए। वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू इक्वल कब होगा? जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू का डायरेक्शन सेम है और ए बी और पी क्यू का लंबाई भी सेम हो, मेजरमेंट सेम हो। इक्वल वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होना और जस्ट इसका कन्वर्स कि 2 वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब है कि वह दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी है, मेजरमेंट भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर। अब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन के लिए 2 लॉ का हम लोग फॉलो करते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि इफ द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वेक्टर represented by that third side of that triangle in opposite direction। यानी 2 वेक्टर बी सी और सी ए का एडिशन, तो बी ए होगा और बी ए द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल law of addition। The addition of 2 vectors represented by two sides of a triangle in same direction equal to the vector represented by third side of that triangle in opposite direction, in opposite direction, opposite direction। इसीलिए तो इन ट्रायंगल ABC BC बराबर A है, CA बराबर B, तो C BC प्लस CA बराबर BA, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा। किसी भी
दो वेक्टर का एडिशन उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो किसी भी दो वेक्टर का एडिशन जो पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज के दो एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट हो उसका एडिशन उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होगा इन डायरेक्शन एंड मेजरमेंट में। उस डायगोनल द्वारा जो उस वेक्टर के पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट से पास करता है। द एडिशन ऑफ टू वेक्टर represented by two adjacent sides। एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी भुजा, बगल की भुजा। एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ऑफ ए पैरेललोग्राम इज represented by the diagonal of that program। Diagonal of the parallelogram which passes through the common point of common vertices, point लिखिए या vertices, common vertices of the two sides, दोनों साइड। So in पैरेललोग्राम OACD, if OA equal to A, OB equal to B, then OC equal to A plus B हो जाएगा। OC बराबर वेक्टर OC बराबर A प्लस B हो जाएगा यानी OA प्लस OB। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है हमारा। और इसमें रूल है इन पैरेललोग्राम OACD
वेक्टर ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, ए भी बी हो जाएगा। इफ वेक्टर ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, तो देखिए दो वेक्टर इक्वल है, इसलिए बी सी बराबर ओ ए, क्योंकि दो अपोजिट साइड पैराग्राम का पैरेलल भी होता है, मेजरमेंट भी सेम, डायरेक्शन सेम रखिएगा, तो यह ए है तो ये भी ये हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, यानी ओ बी बराबर ए सी बराबर बी, और ओ सी बराबर ही यहाँ पर ओ सी बराबर ए प्लस बी। अब ओ सी की लंबाई यदि आर मान लें हम लोग, इफ ओ सी इक्वल टू आर, देन ओ सी का मेजरमेंट आर है, देन आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p2, टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए एंगल है थीटा, यह एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा है, और ये 5 मान लें, या अल्फा भी मान, ए बी इक्वल टू थीटा, और इफ थीटा यदि 0 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, देन आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए बी यदि फोर्स है तो पी और क्यू, ए बी फोर्स भी हो सकता है, वेक्टर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री π/2 रेडियन, देन परपेंडिकुलर होगा cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, परपेंडिकुलर होगा तब, दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होगा तो आर बराबर इतना होगा। और इसी में थर्ड हम लोग कर लें, tan अल्फा इक्वल टू, इफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा बराबर बी इंटू कॉस थीटा, बी इंटू कॉस थीटा ए प्लस बी साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ये पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन था, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, किसी भी पॉलीगॉन के द्वारा, पॉलीगॉन के सभी साइड द्वारा वेक्टर रिप्रेजेंट हो, A1 A2 A3 A4, बहुत सारा वेक्टर, A5
डॉट डॉट कर दीजिए AN A6 ये क्लोज हो जाएगा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर। इफ द एडिशन ऑफ वेक्टर represented by sides of polygon sides of a polygon in same direction is equal to 0। इसीलिए OA1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A4 A5 प्लस A5 A6 प्लस A6 O equal to 0। That means A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 प्लस A7 और AN तक इस तरह से चला जाएगा तो सभी का एडिशन 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है बाइनरी ऑपरेशन, यानी किसी दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। The addition of two vectors is also a vector। Addition of two vectors is also a vector। किसी भी दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, जैसे 2 + 3 = 3 + 2, दो संख्या का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। उसी तरह से दो वेक्टर का एडिशन भी कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। The addition of two vectors is commutative। That is if so if
ए एंड बी आर टू वेक्टर, और टू वेक्टर देन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए। इसको हम लोग साबित करके देखेंगे। ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होगा, इसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। तो पैराग्राम इसमें बना लीजिए। ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी आता है, ओ सी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। लेट इन पैरेललोग्राम ओ ए बी, ओ ए सी बी, ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी। ज्वाइन डायगोनल ओसी, ओसी एंड बी बी, ए बी, डायगोनल ओसी और ए बी को ज्वाइन करेंगे। तो ओ ए की दो वेक्टर बराबर कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल हो, डायरेक्शन भी सेम हो और मेजरमेंट भी सेम हो। तो ओ ए और बी सी का सेम डायरेक्शन रखिएगा, इक्वल होगा। ओ बी और ए सी सेम डायरेक्शन रखिएगा, इक्वल होगा। ओ बी बराबर ए सी बराबर बी हो गया। इन ट्रायंगल ओ ए सी बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, इसको ध्यान कर सकते दिया नहीं। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ सी बराबर ओ ए प्लस ए सी, देयरफॉर ओ सी इक्वल टू ए प्लस बी। और इन ट्रायंगल ओ बी सी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी। Therefore, OC equal to B plus E. My first and second. ये भी OC है, ये भी OC है, तो A प्लस B बराबर ओ सी और बी प्लस ए है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रह जाएगा। अब एसोसिएटिव लॉ,
सहचर्य नियम इसको कहते हैं हिंदी में। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्रम मिल रही है। सहचर्य नियम ये हुआ कि 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 एक साथ और 5 तो बराबर होगा। इसी को कहा गया एसोसिएटिव लॉ। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज एसोसिएटिव लॉ। The addition of 3 vectors is associative. Addition of 3 vectors is associative. That means that is actually if A, B, C are 3 vectors, 3 vectors then A + B + C, एक ब्रैकेट में रखिए B + C इक्वल टू हो जाएगा A + B + C, A + B + C। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। जैसे यहाँ पर लिखिए OA = A, AB = B, AP = B और PQ = C है, 3 लेते हैं। तो इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर देंगे इसको भी। लेट OA = A, OB = B, AB AP = B, PQ = C और 3 वेक्टर 3 वेक्टर हैं। ज्वाइन OQ और OP को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्रायंगल और AQ को मिलाएं। AQ इन ट्रायंगल APQ by triangle of addition AQ = AP + PQ, AP + PQ, AP + PQ, therefore AP = B + C। therefore AQ = B + C, B + C। अब इस ट्रायंगल में हम लोग इन ट्रायंगल OAQ by triangle of addition
बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ क्यू बराबर ओ ए प्लस ए क्यू, देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी बाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ पी बराबर ओ ए प्लस ए पी, दैट मीन्स ओ पी बराबर ए प्लस बी, ओ पी बराबर ए प्लस बी। और इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी पी, ओ पी प्लस पी पी, देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू ओ पी आपका ए प्लस बी है प्लस सी, ये हो गया आपका सेकेंड। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी ओ क्यू है और ये भी ओ क्यू है, ओ क्यू और ओ क्यू ये दोनों भी बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका प्रूव है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ और कैंसिलेशन लॉ, जैसे ए प्लस सी, वेक्टर ए प्लस सी बराबर वेक्टर बी प्लस सी यदि बराबर हो तो दिस इम्प्लाइज सी और सी कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्सो सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी, दिस इम्प्लाइज ए बराबर बी, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। देखो सी यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब आइडेंटिटी तो नल वेक्टर को यदि किसी भी वेक्टर से आप ऐड कीजिएगा सेम वेक्टर प्राप्त होगा। इफ ई बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर, एनी वेक्टर एंड ओ इज नल वेक्टर, यानी इसका मेजरमेंट 0 है, देन ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए
बराबर ए हो जाएगा। इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। If for any vector a plus minus a equal to 0 or minus a plus a, this is called additive. So here minus a is called additive inverse. Inverse of A। हम लोग अभी वेक्टर करते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और इस पर और सारा पॉइंट, जैसे दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो दोनों को कैसे निकालेंगे। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर मालूम हो, बी का पोजीशन वेक्टर मालूम हो तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे। पी का पोजीशन वेक्टर मालूम हो, क्यू का पोजीशन वेक्टर मालूम हो तो पी क्यू कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन कोसाइन वगैरह के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे।